बजट 2023 में बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस एप्लीकेबल हुए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 10 बड़े ऐसे चेंजेस जो एज एन इंडिविजुअल आपको अफेक्ट करने वाले हैं और इन रूल्स को जानने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट इनकम टैक्स चेंज है अप्रैल 2023 से न्यू इनकम टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया गया है। मतलब अगर आपकी सैलरी आती है तो उस पर टीडीएस एज पर न्यू इनकम टैक्स रेट डिडक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करें तो एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल हैं और आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर ली तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का चांस लाइफ में सिर्फ एक बार मिलेगा। सेकंड बड़ा इनकम टैक्स चेंज है टैक्स रिबेट का। 1 अप्रैल 2023 से न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 12,500 की टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करती हूँ और मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 की टैक्स रिबेट मिलती है। मतलब 5 लाख रुपए तक की इनकम पर मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करती हूँ और मेरी इनकम 7 लाख रुपए है तो मुझे टैक्स रिबेट मिलेगी 25,000 रुपए तक। मतलब मुझे 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना। थर्ड इनकम टैक्स चेंज इज ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड इंडिविजुअल्स को मिलती थी वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल थी। 1 अप्रैल 2023 से इस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू टैक्स रिजीम में भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। बोनस टिप, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। अगर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट, एचआरए, होम लोन, एजुकेशन लोन, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो सकती है। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज इज रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स। काफ़ी लोग इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बाय करते हैं जिससे उन्हें एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कुछ अमाउंट रिसीव होता है। एज पर इनकम टैक्स चेंजेस, अगर मैं इंश्योरेंस बाय करती हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और मैं सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा पे कर रही हूँ तो मुझे अपने प्रॉफिट्स पर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी टैक्स पे करना है एज पर माई टैक्स स्लैब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने इंश्योरेंस बाय किया 30 ईयर्स के लिए तो आफ्टर 30 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मुझे उस पर टैक्स पे करना है एज पर माई इनकम टैक्स स्लैब। मेरा ये जो टैक्स है मुझे वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे करना है, नॉट एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंश्योरेंस डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली को जो अमाउंट रिसीव होता है उस पर कोई भी टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्सो 5 लाख प्रीमियम की जो लिमिट है उसमें यूलिप इंक्लूडेड नहीं है। यूलिप होते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिस पर आपको सेपरेटली इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर मेरा यूलिप पर सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो मुझे उस पर टैक्स पे करने हैं एज पर माई इनकम टैक्स स्लैब। सो द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अगर मेरे सालाना 5 लाख से ज़्यादा है तो मुझे उस पर भी टैक्सेस पे करने हैं और अगर यूलिप का इंश्योरेंस मैं सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा पे कर रही हूँ तो मुझे उस पर भी अलग से टैक्सेस पे करने हैं। सो इन माई ओपिनियन आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस इज टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। फिफ्थ इम्पोर्टेंट अपडेट इज रिलेटेड टू गोल्ड कन्वर्जन। 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप अपने फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना। यहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है गोल्ड कन्वर्जन को, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट करें। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट अपडेट इज रिलेटेड टू लीव एनकैशमेंट।
लीव एनकैशमेंट होता क्या है? अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको कुछ पेड लीव्स मिलती हैं। उन पेड लीव्स में से कुछ लीव्स को आप एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके एनकैश करा सकते हैं। मान लो आपने किसी कंपनी में 5 साल काम किया, 5 साल बाद आपने रिजाइन कर दिया, तो 5 साल बाद आप अपनी पेड लीव्स को एनकैश करा सकते हैं। आप अपनी लीव्स को जॉब के दौरान भी एनकैश करा सकते हैं, बट अगर आपने ड्यूरिंग द जॉब अपनी लीव्स को एनकैश कराया तो आपको अपनी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप एट द टाइम ऑफ रिजाइनिंग और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अपनी लीव्स को एनकैश कराते हो तो 25 लाख तक की लीव एनकैशमेंट पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 31 मार्च 2023 तक ये लिमिट सिर्फ 3 लाख रुपए की थी। अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है और ये सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये लिमिट अभी भी 3 लाख रुपए की है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है इनकम टैक्स का, क्योंकि 2002 से ये लिमिट सिर्फ 3 लाख रुपए की थी और 20 साल बाद इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। और ये 25 लाख की लिमिट आपकी लाइफ टाइम लिमिट है। मतलब अगर आपने एक जगह से रिजाइन कर दिया और वहाँ पर 5 लाख की लीव्स एनकैश करा ली तो अब आपके पास सिर्फ 20 लाख रुपए की लिमिट रह जाएगी। सो द कंक्लूजन इज, ये जो 25 लाख की टैक्स फ्री लिमिट है ये तभी एप्लीकेबल है जब आप कहीं से रिजाइन करते हो या आप कहीं से रिटायर होते हो। वाइल वर्किंग अगर आप अपनी लीव्स को एनकैश कराते हो तो वो आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। 7th इम्पोर्टेंट अपडेट इज रिलेटेड टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। 31 मार्च 2023 तक अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते थे और उस पर कैपिटल गेन होता था और आप अपना सारा का सारा कैपिटल गेन किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कर देते थे तो आपको उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। बट 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की एक लिमिट सेट कर दी गई है। अगर आपका कैपिटल गेन 10 करोड़ से ज्यादा है तो 10 करोड़ से ऊपर का जो अमाउंट है उस पर आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की और आपका कैपिटल गेन हो गया 15 करोड़ रुपए का, तो 10 करोड़ से ऊपर की जो वैल्यू है 5 करोड़ रुपए की, उस पर आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है आपकी प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जिस प्राइस में आपने अपनी प्रॉपर्टी को खरीदा था उसकी कॉस्ट को आज की महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया जाएगा। 8th इम्पोर्टेंट अपडेट इज फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोग्राम है जिसमें सीनियर सिटीजन्स इन्वेस्ट करके रिटर्न की फॉर्म में रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं, वो भी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन्स को फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करती है और आप मिनिमम 1000 रुपीज से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 31 मार्च 2023 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए की थी। अब 1 अप्रैल 2023 से इस लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। मतलब सीनियर सिटीजन्स अब इसमें 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है और इस स्कीम में हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट भी हाई है, मैच्योरिटी पीरियड भी कम है और ATC में हम इसकी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए एक गुड ऑप्शन हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। 9th इम्पोर्टेंट अपडेट इज रिलेटेड टू मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिनका रिटर्न फिक्स नहीं होता लेकिन ये मार्केट से लिंक करते हैं, यानी इनका रिटर्न मार्केट के इंडेक्सेस पर डिपेंड करता है। अगर आप इन डिबेंचर्स को 1 साल से पहले सेल कर देते हो तो 31 मार्च 2023 तक आपको अपने प्रॉफिट्स पर देना पड़ता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 10% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को खत्म कर दिया गया है। अब आपको अपने प्रॉफिट्स पर अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। 10th एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज इज रिलेटेड टू डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जो फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग सिक्योरिटीज जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं।
अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और आपका इक्विटी पोर्शन यानी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला जो पोर्शन है वो 35% से कम है, तो यहाँ पर आपको 2 तरीके से टैक्सेस पे करने होंगे। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को लेस देन 3 इयर्स में सेल कर दिया तो उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगता था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जो बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2023 से आया है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 साल बाद सेल करते हो तो 1 अप्रैल 2023 से पहले आपको देना पड़ता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब 1 अप्रैल 2023 से ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है इसको खत्म कर दिया गया है और जो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता था अब उसको आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पे करना है। यानी कि डेट म्यूचुअल फंड के केस में अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्लियरली हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब बढ़ जाएगा। काफ़ी लोग डेट म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते थे ताकि उन्हें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सके और उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। तो इन चेंजेस के बाद एफडीज विल बिकम मोर अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड और एफडीज में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थे 10 बड़े ऐसे चेंजेस जो 1 अप्रैल 2023 से एज एन इंडिविजुअल आपको अफेक्ट करने वाले हैं। That's all for the today's video. Stay connected, stay healthy and stay happy.